सर यही दिक्कत है हम लोग के लिए। समूह में दीदियों को जब बैठक करना रहता है तो हम लोग को सही जगह नहीं मिल पाती। कभी-कभी तो ऐसी जगह मिल जाती है कि चलो बैठक कर लो, लेकिन बैठक के लिए हम लोग को भवन नहीं है। और बहुत सी दीदियाँ, अब कुछ लोग रहती हैं, छोटी जगह रहती है तो बैठ जाती, बाकी ये खड़े रहती हैं। लेकिन आज हमारे जो आजीविका मिशन से जो हमें सब दीदियों को जो सहूलियत मिली है, आज पहले हमारी दीदियाँ घर पे रहती थी, लेकिन आज आजीविका मिशन से हम लोग को दीदियों को इतना वो मिल गया है कि सब आज बाहर जाके कार्य करने लगी हैं। आज खुद सक्षम हो गई हैं। पहले दीदियां हर किसी से मोहताज रहती थी पैसे के लिए, कि बच्चा बीमार हो गया या कहीं जाना है या कुछ भी, तो पैसा साहूकार के यहाँ जाएं या सुनार के यहाँ जाएं, कहीं भी जाएं तो क्या वहां से लेती थी पैसे। लेकिन अब जब से आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं, समूह की दीदियां अपनी खुद की बचत करती हैं, तो वो जब जरूरत रहती है तो बचत से निकालती हैं। लेकिन और एक सुविधा और दे दी है कि सीसीएल करवाती हैं। कोई भी दीदी को अगर कोई कार्य करना है, सब दीदियां अपने पैर पे सक्षम हो चुकी हैं, तो कार्य करना रहता है तो सब अपने अपने कार्य कर सकती हैं। उनको बैंक लिंकेज से फर्स्ट लिंकेज 1.5 लाख का होता है, सेकंड लिंकेज 3 लाख का, और थर्ड लिंकेज 4 लाख का होता है। तो हमारे यहाँ दीदी अभी से 6 लाख तक पहुंच गई हैं, और सब दीदियां अभी तक सब अपने अपने कार्य में सक्षम है, सब कार्य कर रही हैं। हमारे यहाँ पे बरखेरा में साबुन बन रही है, सिंहपुर में अभी सिलाई हुई है सर। बहुत सी दीदियां मतलब बेरोजगार बैठी हुई थी, लेकिन जब से ये सिलाई आई है, सिलाई के साथ साथ और भी कार्य मिला है। ये मिला है हमें आजीविका मिशन से। पूरी दीदियां जो थी घर पे बैठी रहती थी, 2-2 रुपए के लिए मोहताज थी, लेकिन आज तक कोई भी दीदी मोहताज नहीं बैठी है। और उनको बाकायदा बचत से भी पैसा मिलता है, सीसीएल से भी पैसा मिलता है। कोई दीदी उसका दुकान खोले हुए हैं, अब जैसे दीदी के यहाँ पे खुला हुआ था। मैं तो यही बोलना चाह रही हूँ, हमारे यहाँ जो समूह है दीदियाँ पहले तो नहीं जोड़ना चाहती थी, लेकिन अब जुड़ गई हैं। तो जुड़ने में अब ऐसी कई दीदियाँ रहती हैं जो मतलब आना जाना नहीं पसंद करती, घर से नहीं निकलना चाहती, लेकिन हम लोग ने जोड़ा उन्हें। अब वो आने जाने लगी, आने जाने में भी सक्षम हो गई हैं। पैसे लेने से भी डरती थी कई दीदियाँ कि अब कर्ज बनेगा जे वो सब, लेकिन समूह से जुड़ने से जो है कि अब जैसे हम लोग को कम ब्याज से जो पैसा मिलता है, तो अब दीदियाँ सब लेती हैं, अपना अपना बिजनेस कर रही, छोटा मोटा जनरल स्टोर है, किराना दुकान है। और आज दीदियां इतने आगे हो गई एक दूसरी दीदियों को देख के कि वो खुद आने जाने लगी। अब जैसे गांव देहात की हैं तो पहले डरती थी कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन अब हर गांव की एक दीदी ऐसी है कि गांव क्षेत्र की हर दीदी नरसिंहपुर आना जाना करने लगी, बैंक में खुद अपना काम करवाने लगी हैं। बोलचाल का हर चीज का तरीका हो गया है। कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो सब दीदियां आती हैं, जाती हैं। और समूह से जुड़ने से हमें सबसे बड़ा लाभ ये मिला है, जैसे सिलाई करते हैं हम लोग, तो सिलाई में महिलाएं हमारी 30-40 महिलाएं एक सेंटर में बैठ के सिलाई करती हैं। इससे भी दीदियों का मतलब लाभ होता है। और कोई भी ऐसा कार्य रहता है जैसे करने जो सक्षम है तो वो दीदियां काम भी करती हैं। और पहले समस्या ये थी कि पति से पैसे मांगना पड़ते थे, लेकिन अब पति से पैसे नहीं मांगना पड़ते, क्योंकि अब हम लोग खुद कमाते हैं तो खुद अपने आप पर निर्भर हैं, तो किसी से हम लोग को कोई मतलब पैसे से कोई लेन देन नहीं। कि कई बार क्या होता है, महिलाएं काम तो करती हैं लेकिन समय पे फंड ना होने की वजह से मानदेय प्राप्त नहीं होता, तो उनका मनोबल गिरता है। इसलिए तो जब भी महिलाएं काम करें तो उनको कम से कम हर काम मिले या ज्यादा मिले, लेकिन उनको महीने पे मासिक निश्चित मानदेय निश्चित तय जायज हो, भी है, वो मेहनत का हक है तो वो मिलना तो चाहिए। महिलाओं का मनोबल उसमें बढ़ जाता है। ये रहता है। और दूसरा ये है, जो हम चाहते हैं कि जितने भी विभाग हैं, जैसे ये हमारा दीदी कैफे है, ये अच्छे महिलाओं को ट्रेनिंग दे के भोपाल में, और ये हम लोग ने दीदी कैफे का संचालन जितना भी खर्च हुआ है, इसमें फर्नीचर है, रेनोवेशन है, जो कुछ भी खर्च लगा, ये हमने अभी ऋण लेकर किया है। इसका संचालन भी हम लोग स्वयं कर रहे हैं अपने खर्चे से। तो हम चाहते हैं जितने भी विभाग हैं इनका जो भी है मीटिंगों का, कैंटीनों का, हम महिलाओं को ही दिया जाए टेंडर, ताकि हम और भी जगह ऐसे ही दीदी कैफे खोलकर और दूसरों की ये जो भोजन से जुड़ी समस्या है वो हल। अपन को समय पे मिलने लगे तो दीदी और तैयार हो जाएंगी, क्योंकि मिलता नहीं है तो पीछे हट जाती महिलाएं काम करने पे। उन्हें मानदेय नहीं मिल पाता, काम तो करती हैं वो, लेकिन मानदेय नहीं मिल पाता तो वो कहती हैं अब काम किया है, अब हम क्या कर रहे हैं। घर के हाँ घर के सदस्य लोग कहते हैं कि अब अपने समय खुद से कितना पैसा लगाएंगे आने ठीक बात जाने है, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि और ऐसा क्या है। आप एक चीज और जोड़ना चाह रही थी जब जी। बोले तो। हाँ। जैसे हमारे समूह की महिलाएं कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं अपने अपने स्तर पर, तो उनको कहना चाहिए मार्केट में लाने के लिए, बेचने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए। चाहे वो हर 3 महीने में हो, 6 महीने में, ऐसे मेले लगाए जाए जहाँ पे समूह के प्रोडक्ट बिक सके, ताकि उनको बेचने की जो समस्या आती, महिलाएं प्रोडक्ट बना तो लेती लेकिन बेचने में दिक्कतें आती। इस वजह से क्या है, उनके कहना चाहिए महिलाओं की जो प्रोडक्ट बने हैं उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, और मार्केट में जो ब्रांड चल रहे हैं उनके मुकाबले में अपना प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद
पहुंच नहीं पाता, उसको सही आपके- वो नहीं हाँ, मिल पाता है। नहीं थी कि हमारे यहाँ पे जो समूह में दीदियाँ काम कर रही हैं, जो बैंक सखी हैं, तो उनको क्या है आने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो क्या है किसी के पास साधन है, किसी के पास साधन नहीं है, तो उनको एक गाड़ी मिलना चाहिए और एक लैपटॉप काम करने के लिए कि बैंक सखियों को। और मानदेय की जगह हम जितने भी बैंक सखी हैं उनको निश्चिंत होकर पेमेंट मिली जाए। मानदेय की जरूरत नहीं है सर, हम लोग को पेमेंट मिल जाए, क्योंकि 3 साल से 4 साल से हो गया हम लोग का। और एक बात और है कि जैसे हम लोग को अगर साधन मिल जाएगा तो दूर में बहुत दूर दूर जो गांव हैं, जो दीदियां मतलब बेरोजगार बैठी हैं, तो हम वहां जाके उनको सक्षम कर सके सर। हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो सर हम लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। जो हम ये काम कर रहे हैं अब इस वजह से घर वाले भी सहमत हैं कि ठीक है आप महिलाओं के साथ काम करें। सबसे बड़ी बात कि हम महिलाएं हैं, जेंट्स बीच में नहीं है हमारे, हम काम करने के लिए इसलिए घर से बाहर निकलने दिया जाता है। और समूह से जुड़ने के बाद हमें अपने घर का रोजगार चलाने के लिए मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या हुआ? परवीन भी। प्रवीण जी, मतलब जो आप कहना चाह रही हैं वो ये कि पहली बात तो आपको साबित करना पड़ता है कि हाँ बाहर निकल कर काम कर रही हैं, तब वो भरोसा आता है कि काम करते रहो। जी सर, क्योंकि गांव से घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही रहती है ना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।